आज सुबह की राइड थोड़ी अलग थी दोस्तों। हम दोनों ढलान वाली सड़क पे थे। हवा ठंडी थी और मेरा बेटा वो थोड़ा चुप था। पेडल मार रहा था लेकिन उसकी आंखें कहीं और थी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज कुछ बोल नहीं रहा। उसने थोड़ी देर बाद जवाब दिया और जो उसने कहा उससे आज की पूरी राइड चेंज हो गई। उसने कहा, पापा कल रात मैंने एक वीडियो देखा। एक 15 to 16 साल का लड़का अपनी गाड़ी ड्रिंक करके चला रहा था। एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, वो खुद भी सीरियसली इंजर्ड है। इतनी छोटी उम्र में गाड़ी ड्रिंक, ये सब उसने कैसे सीखा? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ इस बच्चे का नहीं है, ये सवाल आज की पूरी जनरेशन का है। तो ये राइड उसी सवाल के बारे में है जिसका जवाब प्रिविलेज, ईगो और एडिक्शन, ये 3 शब्द हो सकते हैं। वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, उसके पास गाड़ी और लाइसेंस कहाँ से आया? बेटा बोला, पापा ने दी होगी, और बोला होगा कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। यही बेटा प्रिविलेज है। बेटे ने टर्न करके देखा। प्रिविलेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। प्रिविलेज का मतलब है जो चीज तुम्हें बिना मांगे मिली है, बिना मेहनत के। वो लड़का जानता था अगर पकड़ा गया पापा निकाल लेंगे। यही सोच सबसे खतरनाक प्रिविलेज है, क्योंकि ये सोच तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। और जिस इंसान को ये यकीन हो जाए कि उसकी गलती की कीमत कोई और चुकाएगा, वो इंसान एक दिन कुछ भी कर सकता है। बेटे ने पूछा, पापा लेकिन हर बच्चा जिसके पास पैसा है वो ऐसा थोड़ी करता है। मैंने कहा, बिल्कुल सही, प्रिविलेज अकेले कुछ नहीं करता, लेकिन अगर प्रिविलेज के साथ ईगो हो तो गेम खत्म हो जाता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम मान ले थानुस। वैसे ये किसी एक लड़के की कहानी नहीं है, ये आज के हर दूसरे घर की कहानी है। थानुस के पास सब था, घर में जो भी मांगा वो मिल जाता था, बस कोई नहीं बोलने वाला ना था। थानुस को बचपन से यही लगा कि नहीं शब्द उसके लिए नहीं बना, जो कर लो चल जाएगा। और ये सोच धीरे धीरे एक आदत बन गई। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अकेलापन, फियर, प्रेशर, कंपैरिजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब उसके अपने हो गए। और दोस्तों, यही सबसे ईगो का जन्म होता है। बेटे ने पूछा, पापा ईगो मतलब घमंड? मैंने कहा, घमंड ईगो का एक हिस्सा है, लेकिन ईगो का असली मतलब है अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप को कुछ और दिखाना जो तुम नहीं हो। थानुस को लगता था वो सबसे स्पेशल है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसकी गाड़ी की चाबी है, उसके कपड़े ब्रांडेड है, उसके दोस्त रिच हैं। लेकिन सच ये था, ये कुछ भी उसका कमाया हुआ नहीं था, सब पापा का दिया हुआ था। ईगो आपको ये यकीन दिला देती है कि तुम सही हो और बाकी सब गलत। तुम इनविंसिबल हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने सोचा होगा, मैं चला लूंगा, मुझे सब आता है, पुलिस भी नहीं रोकेगी, और अगर रोक भी लिया तो पापा की एक कॉल सब ठीक कर देगी। यही ईगो है, ये तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि रूल्स तुम्हारे लिए नहीं बनाए गए। फिर एक दिन रूल्स तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम भी इंसान हो, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। बेटे ने पूछा, पापा फिर एडिक्शन क्या है? ड्रिंक्स, ड्रग्स? मैंने कहा, एडिक्शन सिर्फ शराब या ड्रग्स नहीं है। एडिक्शन वो चीज है जो आपको आपके अंदर के खालीपन से बचाती है, बस कुछ देर के लिए। किसी के लिए वो फोन है, बार बार स्क्रॉल करना, रील्स देखना, लाइक्स गिनना। किसी के लिए वो शॉपिंग है, नए कपड़े, नए जूते, नए गैजेट्स, बस कुछ देर के लिए अच्छा लगता है। किसी के लिए वो स्पीड है। लेकिन सब एडिक्शंस का अंजाम एक ही होता है, आप उसी चीज को ज्यादा चाहते हो, लेकिन वो आपको कम खुशी देती जाती है। पहले एक रील काफी थी, फिर घंटों स्क्रॉल करते हो। पहले 60 की स्पीड थ्रिल थी, फिर 100 चाहिए, फिर उस रात ड्रिंक्स के साथ 140। और एक दिन आपको एहसास होता है कि साल बीत गए, लेकिन कुछ भी याद नहीं, सिर्फ स्क्रीन याद है, सिर्फ स्पीडोमीटर याद है, अपने लोग याद नहीं। मैंने कहा, बेटा थानुस की कहानी खत्म करता हूँ।
थानुस उस रात अकेला नहीं था। प्रिविलेज साथ थी, कह रही थी कुछ नहीं होगा, पापा है। ईगो साथ थी, कह रही थी मैं चला लूंगा, मुझे सब आता है। और एडिक्शन साथ थी, कह रही थी और थोड़ा पियो और तेज चलाओ। तीन आवाजें अंदर थी और एक भी आवाज ये नहीं कह रही थी रुक जा थानुस, घर फोन कर, माँ को बता, गाड़ी मत चला। क्योंकि दोस्तों, जिन घरों में बच्चे थानुस बनते हैं, उन घरों में वो चौथी आवाज, वो रुक जा वाली आवाज, वो कब की गुम हो चुकी होती है। क्योंकि उस आवाज के लिए टाइम चाहिए होता है, और जिस टाइम तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस चौथी आवाज की, उस टाइम रियलाइज होता है कि कोई ऐसी आवाज तुम्हारे घर में कभी थी ही नहीं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पापा, क्या आप भी कभी ऐसे थे? बेटा, मैंने ड्रिंक तो कभी नहीं किया, बट एक टाइम में काम का एडिक्ट था। पुणे में तुम्हारे पैदा होने से पहले काम ही काम, ऑफिस साइट्स, घर आता तो लैपटॉप, खाने की मेज पार फोन। तुम्हारी माँ बात करती, मैं हम बोलता सुन नहीं रहा होता, लेकिन तुम्हारे आने की खबर ने मुझे रोक लिया। बेटे ने कुछ नहीं कहा, बस उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थामा। साइकिल पे चलते चलते एक मोमेंट के लिए। और दोस्तों, मुझे लगता है यही पेरेंटशिप है। मैंने कहा, बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में यह तीनों चीजें साथ में बहुत खतरनाक है। प्रिविलेज जो तुम्हें मिला है बिना मांगे, ये आशीर्वाद है, लेकिन ये भरोसा नहीं कि तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। गलती की कीमत तुम्हें खुद चुकानी है, हमेशा। ईगो जो तुम्हें ये यकीन दिलाए कि तुम दूसरों से बेहतर हो, कि रूल्स तुम्हारे लिए नहीं बनाए गए, ये झूठ है। रूल्स सबके लिए हैं, और जो रूल्स से ऊपर खुद को समझते हैं वो एक दिन रूल्स के नीचे आ जाते हैं। और एडिक्शन कोई भी चीज जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर ले जाए और तुम्हारे अंदर की रुक जा वाली आवाज को छुप कर दे। फोन, पैसा, ड्रिंक, स्पीड, फेम, काम, कुछ भी। उससे पहचानना सीखो, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना बोलना सीखो। ये तीन चीजें अगर कंट्रोल में रहे तो जिंदगी सुंदर है, और अगर ये तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो एक रात आती है जब तुम 140 की स्पीड पे हो और कोई रुक जा बोलने वाला नहीं है। बेटे ने मुड़ के देखा, स्माइल की और कहा, पापा मुझे वो रात कभी नहीं चाहिए। मैंने कहा, मुझे पता है, और इसीलिए हम ये राइड करते हैं, क्योंकि ये राइड ही तुम्हारी वो रुक जा वाली आवाज है। और जब तक हम साथ साइकिल चलाते रहेंगे वो आवाज तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगी। मुझे नहीं पता आज की ये बातें मेरे बेटे को कब तक याद रहेंगी। शायद आज, शायद 10 साल बाद, शायद वो खुद किसी टर्न पार खड़ा होगा और दोस्त कहेंगे, चल यार एक बार ट्राई कर ले। लेकिन इतना पता है ये बातें उसके अंदर बैठ गई है। साइकिल पे, पहाड़ के साथ, रिवर की आवाज में। आपसे भी यही कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है 15, 16 या 20 इयर्स का, तो उससे बात करिए, साइकिल पे या खाने की मेज पर या गाड़ी में, फोन हटा के। प्रिविलेज, ईगो, एडिक्शन ये शब्द उन्हें सीधा समझा दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे तो दुनिया समझाएगी, और दुनिया का तरीका बहुत महंगा होता है, कभी कभी किसी और की जान की कीमत पर। और अगर आप खुद किसी एडिक्शन में फंसे हुए हो तो, जैसे फोन, काम, कुछ भी, तो रुक जाइए, साइकिल उठाइए, अपने लोगों के पास जाइए और बात करिए, सच में बात करिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा प्रिविलेज, सबसे इजी ईगो से बचने का रास्ता, सबसे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन फ्री दवाई एक ही है, अपने लोग, अपनी रूट्स, अपना साथ। मिलते हैं कल सुबह इसी सड़क पे। डू साइकिल, एक बाप, एक बेटा और एक नई 10 मिनट्स की कहानी। चलो पेडल मारते हैं।